आज कारगिल विजय दिवस है। 1999 में कारगिल में हुए युद्ध में भारत ने आज ही के दिन पाकिस्तान को धूल चटाकर विजय हासिल की थी। 26 साल बाद भी भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है। भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को वीरों को नमन नाम से संदेश भेजा जा रहा है। कारगिल युद्ध में जयपुर के कैप्टन अमित भारद्वाज ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद अमित भारद्वाज के परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यूँ तो कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु आज भी उन शूरवीरों के शौर्य की कथाएं हमारे सामने आज भी उसी तरह बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अमित भारद्वाज के माता पिता। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार आज भी कैप्टन अमित भारद्वाज की जो यादें हैं, जो उनकी शूरवीरता की कहानी है, आज भी जयपुर के हर बच्चे बच्चे के रग में बसी हुई है। अमित भारद्वाज जी को याद किया जाता है शूरवीरता के नाम से, उनकी वीरता के लिए। आज भी आपके मन में क्या भाव हैं, क्या लगता है अपने बेटे के लिए? मन में भाव तो एक माँ होने के नाते जो है उसका खालीपन तो है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक तकलीफ़ कम नहीं है। लेकिन है ना, जब हम यहाँ के लोगों की भावनाएं देखते हैं, उनका देखने का नज़रिया देखते हैं, तो हमारा मन है ना गर्व से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बच्चे को कहते हैं भाई ये उनका बेटा है, लेकिन आज हमारी ये स्थिति है कि हमें कोई नहीं जानता, लेकिन जब लोग कहते हैं कि किसी को मालूम पड़ता है कि अमित भारद्वाज के माता पिता हैं, तो उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और वो हमें सम्मान करते हैं। तो इससे बड़ी एक माँ बाप के लिए गर्व की बात क्या है कि हम उसके नाम से हम जाने जा रहे हैं आज। तो गर्व तो है ही, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं हैं, जो फौजियों की भावनाएं हैं जो हमारे पास आए थे, उसमें से एक बच्चे ने मुझे कहा, मैं रो रही थी, कि माता जी आप रो के हमारे सांप का अपमान नहीं करेंगे, आपकी गोद खाली हुई है तो क्या हुआ, उसने हम 30 माओं की गोद बचाई है। तो मैंने कहा जब तुम्हारे सांप का अपमान होता है तो मैं अपमान नहीं करूँगी। साथ ही साथ में भारतीय सेना द्वारा वीरों को नमन करने की एक अनोखी पहल की गई है, जिसके माध्यम से जो कारगिल के शूरवीर हैं उनके परिवारों तक कारगिल का संदेश, सेना का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हैं। कैप्टन अमित भारद्वाज के पिताजी मेरे साथ में हैं। जिस प्रकार से जो पहल भारतीय सेना द्वारा की गई है, शूरवीरों को नमन करने की पहल की गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को जो देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उनकी वीर गाथाएं सबके पास पहुंचनी चाहिए। अभी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए सेना ने एक अभियान चलाया है। उसके अंदर उनके जो ऑफिसर्स वगैरह है और जो सैनिक है, वो प्रत्येक परिवार को जो शहीद हैं उनके जाते हैं, उनको एक याददाश्ती के लिए मोमेंटो देते हैं और अपनी वीर गाथा में बताते हैं। और अब इस बात के लिए कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क स्थापित करिए। एक अच्छी व्यवस्था की है देश के शहीदों को याद करने के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। उन सभी वीरों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो न केवल भारतीय सेना लगातार जो वीर हैं उनको नमन करते हुए उनकी वीरता को, उनकी शौर्यता को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए उनके न केवल परिवारजनों से मिलती आई है, बल्कि अब साथ ही साथ में उनके लिए एक संदेश भी देते आई है कि उनकी जो वीरता है, उनका जो शौर्य रहा है, उसको भारतीय सेना हमेशा याद रखती है और याद रखेगी। बहरहाल न केवल कैप्टन अमित भारद्वाज बल्कि कारगिल के हर वीर शहीद ने देश के लिए जिस प्रकार से अपना बलिदान दिया है, वो न केवल हर बच्चे बच्चे के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि साथ ही साथ में एक अहम वीरता का संदेश भी देते आया है और हमेशा देता रहेगा। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज़, जयपुर।